राजगीर बहुत ही पवित्र स्थान है। आप सबको तो मालूम ही है, आप सब बिहार वाले को तो और भी ज़्यादा जानकारी है कि राजगीर जो है दुनिया में मशहूर है और एक बौद्धिक आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र स्थान है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, अल्पसंख्यक मामलों का जितना भी मंत्रालय का अधिकारी है, सब राजगीर में जमा हुआ है। यह हमारा चिंतन बैठक होगी। चिंतन बैठक में हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदाय जितने भी लोगों के लिए काम कर रहा है, उसको अच्छी तरह से कैसे काम कर सके, उसका 2 दिन के लिए यहाँ बैठक बुलाया है और यहाँ अच्छा से चिंतन मंथन करके हम अच्छा काम करेंगे। वैसे भी राजगीर मेरा भी फेवरेट जगह है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नालंदा है, राजगीर है और मैं खुद एक बौद्ध हूँ, तो मेरे लिए तो एक तीर्थ स्थान जैसे ही है, इसलिए मैं यहाँ जब जाता हूँ अच्छा लगता है। और आज कुछ बैठक शुरू हुआ, कल फिर सब मिल करके बैठक करेंगे और रात को हम वापस जाएंगे। सर, कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी सर? क्या कुछ नया योजना आने वाला है सर? विशेष करके जो हमारा कार्य योजना है, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हमारा कार्यक्रम चलता है, अलग अलग कार्यक्रम है, कई कार्यक्रम है, उसको अच्छी तरह से कैसे हम क्रियान्वित कर सके, इसका भी हम चिंतन करेंगे और नए सोच नए विचार भी रख सकते हैं। और अलग अलग राज्यों का जो अधिकारी होते हैं, उनका अपना एक अनुभव होता है, वो साझा करेंगे। क्योंकि केंद्र में हमारे मंत्रालय में जितने अधिकारी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी सेक्रेटरी साहब और उनकी टीम है, उनके साथ डायरेक्टली राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत करने से फ़ायदा इसलिए है कि एक दूसरे का हम आदान प्रदान करेंगे सोच विचार को, और फिर तालमेल अच्छा होगा। कि कभी कभी कागजी काम में बहुत डिले होता है, तो अगर बातचीत होता है, आपस में तालमेल करता है, तो काम तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी का सरकार में एक खासियत ये है कि हम जो भी योजना चलाते हैं, हम पूर्ण रूप से उसका क्रियान्वित करते हैं, विलम्ब नहीं होना चाहिए। तो राज्य सरकार के अधिकारियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों में तालमेल नहीं होगा तो काम करने में दिक्कत आती है। इसलिए तालमेल रखने के लिए ये बैठक बुलाया है। और कोई अच्छा विचार हो, अच्छा किसी का सोच हो, नवाचार किसी का सोच में है, तो वो भी सामने में रख सकता है। हम एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे के सुनेंगे और मिल के काम करेंगे। हम एक ही टीम है। 2047 तक विकसित भारत का जो विजन है, उसको भी ध्यान में रख के चर्चा की जाए। 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए भारत का हर एक समुदाय को आगे आना होगा। जैसे 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, सबसे बड़ा है मुसलमान। मुसलमानों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। उसके बाद ईसाई है, सिख है, फिर बौद्ध है, जैन है और छोटा एक समुदाय है पारसी। ये 6 समुदाय का उनका कल्याण के लिए हमारा मंत्रालय से काफ़ी हम मदद करते हैं, काम करते हैं। तो उसके दृष्टि से विकसित भारत बनाना है तो हर एक समाज को एक साथ आगे बढ़ना होगा, तभी तो भारत विकसित होगा।